की भारत माता की भारत माता की पीएम मोदी 13 मई की सुबह जब जालंधर में आदमपुर एयरबेस पहुंचे और ऑपरेशन सिंदूर में शामिल एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की तो इसे लेकर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। पीएम मोदी ने यहां पहुंचकर न केवल एयरफोर्स के जवानों की पीठ थपथपाई बल्कि पड़ोसी मुल्क को संदेश भी दे दिया और उसके झूठ की परत दर परत खोल कर रख दी। पीएम मोदी ऐसे समय में आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे जब पाकिस्तान पूरी दुनिया से चिल्ला चिल्ला कर ये झूठ बोल रहा था कि उसने आदमपुर में भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान बॉर्डर से सटा ये वही एयरबेस है जिसे तबाह करने का झूठा दावा पाकिस्तान ने चीनी सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए किया था। पाकिस्तान ने 10 मई को दुष्प्रचार करते हुए कहा था कि उसने JF-17 से हमला करके आदमपुर में भारत के S-400 सिस्टम को नष्ट कर दिया है और इसके अलावा पाकिस्तानी वायुसेना ने आदमपुर में रनवे और अन्य नुकसान भी पहुंचाने की बात कही थी, लेकिन पाकिस्तान की ये सारी बातें झूठ निकली। पीएम मोदी का विमान न केवल आदमपुर एयरबेस के रनवे पर उतरा बल्कि प्रधानमंत्री मोदी जब जवानों से मुलाकात कर रहे थे इससे कुछ ही दूरी पर भारत का मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 सीना ताने तैनात था। भारत के इस अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया था। रक्षा मंत्रालय ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया भी था कि S-400 जिसे हम सुदर्शन कहते हैं, इसने दुश्मन की हर साजिश को नाकाम किया। पीएम मोदी के पीछे सीना ताने खड़ा S-400 की इस तस्वीर ने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया है। पीएम ने यहां से दुश्मन को करारा जवाब दिया। पीएम मोदी के दौरे से पाकिस्तान के झूठ का भंडाफोड़ तो हुआ ही, दुनिया ने भारतीय वायुसेना के शौर्य स्थल को भी देख लिया। भारत के लिहाज से यह एयरबेस काफी अहम है क्योंकि यहां से पाकिस्तान को साधना बहुत आसान होता है। यह एयरबेस पंजाब में जालंधर से 21 किलोमीटर दूर और पाकिस्तान की सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर है। आदमपुर बेस देश का दूसरा सबसे बड़ा भारतीय वायुसेना बेस है और यहाँ 2 फ्रंटलाइन फाइटर स्क्वाड्रन हैं। यहाँ राफेल, सुखोई 30 और मिराज जैसे फ्रंटलाइन फाइटर जेट्स तैनात रहते हैं। तीसरा MiG-29 फाइटर स्क्वाड्रन का यह मुख्य केंद्र है। पीएम मोदी जब जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे तो S-400 के अलावा यहाँ पर फाइटर प्लेन MiG-29 भी दिख रहा था। भारत ने अपने अचूक MiG-29 फाइटर जेट्स और S-400 की ताकत से न सिर्फ पाकिस्तान के दावों की हवा उड़ा दी बल्कि ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन को धूल भी चटा दी। आदमपुर एयरबेस से उड़े विमानों ने पाकिस्तान पर जबरदस्त बमबारी की थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना ने इसी एयरबेस से पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के ठिकाने पर सटीक हमले किए थे। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के दौरान आदमपुर एयरबेस पड़ोसी मुल्क के निशाने पर रहा, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होने के कारण कोई भी मिसाइल या ड्रोन यहां नहीं पहुंच पाया। पाकिस्तान ने इस एयरबेस पर हमले की 3 तरफ से कोशिश की क्योंकि उसे सबसे अधिक खतरा इसी एयरबेस से था। 1965, 1971 और कारगिल युद्ध के दौरान भी भारत की जीत में इस एयरबेस की बड़ी भूमिका रही थी। पीएम मोदी इस एयरबेस पर 1 घंटे तक रहे, जवानों से मिले, उनकी पीठ थपथपाई और अपने संबोधन से उनकी हौसला अफजाई भी की। भारत माता की 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 इस जयघोष की ताकत अभी अभी दुनिया ने देखी है। भारत माता की जय यह सिर्फ उद्घोष नहीं है, ये देश के हर उस सैनिक की शपथ है जो मां भारती की मान मर्यादा के लिए जान की बाजी लगा देता है। ये देश के हर उस नागरिक की आवाज है जो देश के लिए जीना चाहता है, कुछ कर गुजरना चाहता है।
भारत माता की जय मैदान में भी गूंजती है और मिशन में भी। जब भारत के सैनिक मां भारती की जय बोलते हैं तो दुश्मन के कलेजे कांप जाते हैं। जब हमारे ड्रोन दुश्मन के किले की दीवारों को ढहा देते हैं, जब हमारी मिसाइलें सनसनाती हुई निशाने पर पहुंचती हैं तो दुश्मन को सुनाई देता है भारत माता की। जब हम सूरज उगा देते हैं तो दुश्मन को दिखाई देता है भारत माता की जय। जब हमारी फौजें न्यूक्लियर ब्लैकमेल की धमकी की हवा निकाल देती है, आपने इतिहास रच दिया है। और मैं आज सुबह सुबह आपके बीच आया हूं आपके दर्शन करने के लिए। जब वीरों के पैर धरती पर पड़ते हैं तो धरती धन्य हो जाती है। जब वीरों के दर्शन का अवसर मिलता है तो जीवन धन्य हो जाता है। और इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही आपके दर्शन करने के लिए यहां पहुंचा। आज से अनेक दशक बाद भी जब भारत के इस पराक्रम की चर्चा होगी तो उसके सबसे प्रमुख अध्याय आप और आपके साथी होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस से पाकिस्तान और आतंकियों के आकाओं को सीधी चेतावनी भी दी। आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। साथियों, हमारा लक्ष्य पाकिस्तान के अंदर टेरर हेडक्वार्टर्स को हिट करने का था, आतंकियों को हिट करने का था। लेकिन पाकिस्तान ने अपने यात्री विमानों को सामने करके जो साजिश की रची, मैं कल्पना कर सकता हूं वो पल कितना कठिन होगा जब सिविलियन एयरक्राफ्ट दिख रहा है। और मुझे गर्व है, आपने बहुत सावधानी से, बहुत सतर्कता से
सिविलियन एयरक्राफ्ट को नुकसान किए बिना कमाल करके दिखाया, उसका जवाब दे दिया आपने। भारत माता की! भारत माता की! भारत माता की! मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्यों पर बिल्कुल खरे उतरे हैं। भारत माता की! भारत माता की! भारत माता की!